जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, रोग, शोक, दुख, चोरी, पाप, संन्यास, मुक्ति, सेवा और न्याय के कारक ग्रह शनिदेव 15 नवंबर से अपनी ही राशि कुंभ राशि पर मार्गी होने जा रहे हैं। पिछले 139 दिन अर्थात 30 जून से वो वक्री चल रहे थे और वक्र गति करते हुए 139 दिन तक कन्या राशि के जातकों के लिए कुछ परेशानियां बढ़ाए हुए थे। अब उन परेशानियों से मुक्त होने का समय आ गया है। शनिदेव जब वक्री थे तो एक संदेश दे रहे थे कि कन्या राशि के जातकों, रुको, ठहरो, थोड़ा सोचो, थोड़ा चिंतन करो, थोड़ा प्लानिंग करो। और अब चूंकि मार्गी हो रहे हैं तो अब कह रहे हैं कि अब आपको उस प्लानिंग को, जो आपने सोचा है, जो आपके पास विचार है, उसको एग्जीक्यूट करने का, उसको धरातल पर लाने का समय है। अब उछाल भरने का समय है, अब आगे बढ़ने का समय है, अब परेशानियों का अंत का समय है। क्यों? क्योंकि शनि अब आपके राशि से चूँकि छठे गोचर कर रहे थे तो यहाँ से अब वो जा रहे हैं और ये जाते शनि का वरदान है। जाता शनि आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। यद्यपि यहाँ पर उपस्थित कन्या राशि के जातकों के लिए शनि पिछले 17 जनवरी 2023 से भी किसी वरदान से कम नहीं थे। चूँकि वक्री हो गए थे पिछले 139 दिन तो थोड़ी समस्याएं दे रहे थे, थोड़ी उलझने दे रहे थे, थोड़ी परेशानियां दे रहे थे, लेकिन अब पुनः वो अच्छा हो जाएगा। देखिए, छठे स्थान पर शनि, चाहे कुंडली में हो या गोचर में हो, ये किसी वरदान से कम नहीं होते उन लोगों के लिए जो विधि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो सेना से जुड़े हुए हैं, मिलिट्री फोर्स से जुड़े हुए हैं, या लोग जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं होते। वहाँ विशेष लाभ वहाँ पर दिलाते हुए दिख रहे हैं। ऐसा शनि शत्रुहंता योग बनाता है, रोग ऋण शत्रु को समाप्त करता है। तो रोग ऋण शत्रु समाप्त करेंगे, लेकिन चूंकि जो वक्री थे तो वक्री होकर के एक कदम पीछे चले गए अर्थात आपके पंचम को अपने प्रभाव में ले लिए। तो जब पंचम को प्रभाव में ले लिए तो कंटक हो गया। इसे पंचम को जब प्रभाव में ले लिया, पंचम स्थान पर राशि से गोचर करे शनिदेव, तो ये कंटक शनि होता है। ये ढैया और साढ़े साती की तरह परिणाम देते हैं। तो पिछले जो 139 दिन थे, ढैया या साढ़े साती की तरह कन्या राशि के जातकों को परिणाम मिला है। संतान के साथ समस्या, एजुकेशन में समस्या, इनकम में समस्या, लाभ मार्ग का अवरुद्ध होना, बनते बनते कार्यों का बिगड़ जाना, बार बार ऋण लेने की नौबत आना या ऋण लेकर ऋण चुकाने की नौबत, इस तरह की समस्याएं कंटिन्यूअसली कन्या राशि को जातकों को पिछले 139 दिनों से अर्थात 30 जून से प्राप्त हो रही हैं। चूँकि शनि अब मार्गी होंगे, शतविखा नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, राहु का नक्षत्र है और राहु ठीक पीछे शनिदेव के गोचर कर रहे हैं। तो ये शनि बढ़िया है। पीछे गोचर करना अच्छा है, आगे गोचर करना थोड़ा नुकसानदायक होता है। तो ये अच्छा है आपके लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके पंचमेश हैं और षष्ठेश हैं। तो षष्ठम पर गोचर करना अच्छा है हर दृष्टि से। वक्री थे तो परेशानियां थी, अब मार्गी हो रहे हैं तो परेशानियों का अंत हो रहा है। ये वास्तव में जाते हुए शनि का वरदान है, जाते हुए शनि का आपको विशेष लाभ है। ये एक पैकेज के साथ अब ये मार्गी होंगे। जाता हुआ शनि है, 18 डिग्री लगभग इनका इस समय वर्तमान में 15 नवंबर के इर्द गिर्द इनकी डिग्री होगी, इनका बल होगा, अंश बल होगा। स्थान बल प्राप्ति ही है, तो स्थान बल और अंश बल दोनों की योग से ये विशेष परिणाम आपको देने वाले हैं। शनिदेव यहाँ पर बैठ करके आपको नए विचारों से लवरेज करेंगे, नए विचारों से भरेंगे और आपका काम है इन विचारों को एग्जीक्यूट करना, इन विचारों को धरातल पर लाना। यहाँ से विशेष लाभ होगा। नया बिजनेस कर सकते हैं, नए बिजनेस के लिए बिल्कुल आपके लिए समय अच्छा आ रहा है। नया निवेश कर सकते हैं, नई नौकरी के लिए अच्छा समय। कन्या राशि के जातकों के लिए षष्ठेश का षष्ठम पे अपनी ही राशि पर गोचर करना, वो भी मार्गी होना, नौकरी प्राप्त है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय की सूचना लेकर के आता है। पिछले 139-40 दिन जो थे 30 जून से परीक्षाओं का ना होना, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी किए बैठे हुए हैं लेकिन कोई परीक्षाएं नहीं हो रही है,
अब चूंकि मार्गी हो गए हैं तो परीक्षाएं भी आपकी होंगी और कन्या राशि के जातक उन परीक्षाओं में विजयी भी होंगे, उन परीक्षाओं में सफल भी होंगे। नौकरी मिलने के बड़े चांस इसमें बनेंगे 29 मार्च तक इनका ज़बरदस्त आपको लाभ मिलेगा और नौकरी प्राप्ति जरूर होगी, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो, लेकिन नौकरी आपको मिलती हुई कन्या राशि के जातक जो इस दिशा में गंभीरता से प्रयासरत है उनको मिलेगा। और साथ साथ आपकी कुंडली में भी शनि का अनुकूल दशाओं का होना आवश्यक है। तो ये शनि आपके लिए अच्छे परिणाम यहाँ से लाते हुए दिख रहे हैं। अब चूँकि मार्गी होंगे तो अभी तक जो आपके लिए परेशानियाँ थी, संघर्ष बढ़े हुए थे, हानि हो रही थी, खासकर ऐसे जगहों से जो गुप्त तरीके थे, गुप्त चीज़ों का आपके प्रकाश में आ जाना, गुप्त चीज़ें खुल जाना, उन सब चीज़ों में आपके राहत मिलेगी। यदि आप रियल एस्टेट, एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर हैं या विधि व्यवसायी हैं, लॉ के सेक्टर से हैं, मिनरल्स, मेटल्स, रियल एस्टेट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आज से जो लोग जुड़े हुए हैं, विदेश से जुड़े हुए हैं या वैदेशिक नौकरियों में लगे हुए हैं, मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करते हैं, उन सबको विशेष लाभ शनि के मार्गत्व का प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी का मुकदमा है, अब वो हल होगा। कोर्ट कचहरी का मुकदमा आपके पक्ष में होगा, आपको वहाँ से लाभ होता हुआ दिख रहा है। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो द्वादश स्थान पर, तो खर्चे बढ़े रहेंगे, खर्चों से थोड़ा सा मन विचलित होगा, लेकिन ये खर्चे सार्थक होंगे। ऋण आदि से मुक्ति होने के लिए खर्चे होंगे। कुछ चिकित्सा पर भी व्यय हो सकते हैं, क्योंकि शतभिखा नक्षत्र पर है, भेषज समाधान का नक्षत्र है ये, तो यहाँ पर कुछ वहाँ पे व्यय आपके हो सकते हैं। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके पराक्रम स्थान पर पड़ेगी। ये भी स्थान उपचय स्थान है, तो अच्छे लाभ यहाँ पे देते हुए दिख रहे हैं। पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा, भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। तो शनि कुल मिलाकर के आपके लिए, मार्गी शनि आपके लिए एक वरदान की तरह है। इसका आपको सर्वोत्तम लाभ लेना चाहिए, योजनाओं को क्रियान्वित करना चाहिए। शनि का अनुकूलन, शनि और अच्छा परिणाम हमारे लिए दें, उनका नेगेटिव इफेक्ट हमारे जीवन में कम हो, तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए हनुमान चालीसा का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करिए, हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए। अब शनि चूँकि आपके 29 मार्च से राशि परिवर्तित कर देंगे, तो ये जा रहे हैं, तो जाता हुआ शनि बहुत लाभ देता है और सप्तम जाएंगे, आपके सप्त राशि से सप्तम गोचर करेंगे 29 मार्च से, तो ये लाभकारी होगा। 29 मार्च के बाद कुछ समस्याएं कुछ विशेष क्षेत्रों से आएंगी, वो वीडियो जब ऐसा होगा तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी उसका 29 मार्च के पहले का जो समय है इसका आपको सर्वोत्तम लाभ लेना चाहिए। उपाय, हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए। हनुमान जी की आराधना से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और शिव जी की आराधना से भी शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि शतभिखा नक्षत्र पे हैं, अंतिम चरण चल रहा है शतभिखा नक्षत्र पे, तो वरुण देवता उसके स्वामी हैं, प्रत्यधि देवता हैं, तो जल से भगवान शिव का अभिषेक करना विशेष आपके लिए लाभकारी होगा। और दूसरे, वरुण गायत्री मंत्र का आपको जप करना चाहिए। जल बिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप जब कम से कम 108 बार, अधिक कर सकें तो अधिक आपको विशेष लाभ होगा। 27 दिसंबर तक शतभिखा नक्षत्र पर रहेंगे तो इस मंत्र का जब 27 दिसंबर तक आपको करना चाहिए, विशेष लाभ होगा। और दूसरा एक उपाय है, दीन दुखियों की सेवा करना, गरीब मजदूर ऐसे लोगों की सेवा करना, और 7 मुखी रुद्राक्ष के दाने को धारण करना। रुद्राक्ष के धारण करने से, खासकर 7 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और शनि की अनुकूलता भी आपको प्राप्त होगी। वीडियो को भी यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना, आपका सुनना सब सार्थक हुआ हो, तो वीडियो को कृपा करके लाइक ज़रूर करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।